हेलो प्यारे बच्चों, मुकुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी और जेसीईआरटी बुक से हम लोग क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो चलिए आज प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है बच्चों, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं है? इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को तो सबसे पहले हल लिखेंगे। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या हम जानते हैं कि p बटा q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो शून्य भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य के नीचे क्या रहता है? 1 छुपा हुआ रहता है, यानी q बराबर 0 नहीं होता है, 1 वहां पर छुपा हुआ रहता है। तो इसको लिख सकते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है इसका कारण भी दे देंगे। तो बच्चों इसका कारण क्या है? क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/4 और 0/5 इत्यादि, जहां q बराबर 0 नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं q की जगह, यहाँ पर q की जगह 1 है, 0 नहीं है, 2, 4, 5 है, इसीलिए शून्य एक परिमेय संख्या है बच्चों। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 में है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे बनाएंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, यानी सॉल्यूशन इसको करना है। तो यहाँ पर बोला गया 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो 6 है, तो यहाँ 6 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 7। हमें जितना परिमेय संख्या लिखने बोलेगा उसके आगे हम लोग नेक्स्ट नंबर को लिखेंगे। उसके बाद जैसे कि 6 परिमेय संख्या बोला गया तो 6 लिखे, प्लस 1 बराबर किए कितना आया? 7। अब यहाँ पर मेरा 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या लिखना है, 6 परिमेय संख्या। तो कैसे इसको लिखेंगे? तो ध्यान से देखेंगे, 3 और 4 के बीच लिखना है। तो सबसे पहले 3 को हम लोग भिन्न बनाएंगे। तो 3 में हम लोग क्या गुना करेंगे? 6 और 1 7 लिखे, तो इसमें क्या करेंगे? 7/7 गुना कर देंगे। 7 21 और नीचे हमारा 7 हो जाएगा। उसी तरह हमारा 4 के बीच हमें परिमेय संख्या निकालना है। तो 4 को हम लोग लिखेंगे, इसमें गुना करेंगे, इसमें भी 7/7, 7 चौके 28 और नीचे हमारा 7 आ गया। तो 3 और 4 के बीच ही ये हमारा 21/7 और 28/7 होगा। तो हम लोग इसके बीच जो परिमेय संख्या 6 परिमेय संख्या लिखेंगे वो भी 3 और 4 के बीच ही परिमेय संख्या होगा। तो इसको अब लिख सकते हैं 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या। तो इसको लिख सकते हैं 21 के बाद क्या होता है? 22/7 और फिर उसी तरह हम लिख सकते हैं 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7। हमें कितना परिमेय संख्या लिखना है? 6 परिमेय संख्या। तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 और एक लिख लेंगे 27/7। यही हमारा 6 परिमेय संख्या आ गया बच्चों। ये हमारा आंसर हो गया। यानी ये सभी बट्टा में लिखे हैं, दैट मीन्स ये 3 और 4 के बीच में ही आएगा। तो हमारा 6 परिमेय संख्या हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारा परिमेय संख्या इसके बीच हो सकता है बच्चों। दूसरे तरीका से अगर हम लिखते 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या, इसके दूसरा मेथड होता 3.1, 3.4 और 3.5, यानी इस तरह से और भी इसका बहुत सारा परिमेय संख्या होता है। यानी दो संख्या के बीच हम लोग अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं बच्चों। लेकिन इसमें पूछा गया 6 परिमेय संख्या, तो हमारा 6 परिमेय संख्या निकल गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हल, तो यहाँ पर 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बोला गया है। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो 5 परिमेय संख्या बोला गया, तो इसके नेक्स्ट आगे वाला नंबर तक हम लोग यहाँ पर 1 जोड़ के लिखेंगे। तो 5 और 1 6 हो जाएगा। यानी कि 3/5 में अब क्या गुना करेंगे? 6/6 गुना करेंगे। तो 6 3 के 18 और 5 6 30 हो जाएगा। उसी तरह अब नेक्स्ट यहाँ पर भिन्न है मेरा 4/5, इसमें भी क्या गुना करेंगे? जोड़ने के बाद एक नेक्स्ट आगे नंबर क्या है? 6, तो इसमें भी 6/6 गुना करेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 चौके 24 और 5 6 5 30। अब 18/30
18/30 और ये मेरा क्या है 24/30 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है। 5 परिमेय संख्या। तो क्या क्या हो जाएगा, 18 के बाद क्या होता है 19/30 कॉमा 20/30 फिर 21/30 कॉमा 22/30 और एक 23/30, यानी ये हमारा परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या निकल गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पर कितना 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्या लिखना था। तो सबसे पहले हम क्या किए 5 लिखना था, तो इसके नेक्स्ट आगे नंबर लिए तो 5 1 6 हो गया, इसमें हम 6 गुना किए 6/6 तो हमारा 18/30 और फिर 24/30 आया। तो ये 18/30 और 24/30 ये 3/5 और 4/5 के बीच ही परिमेय संख्या है। तो इसके बीच और जो भी परिमेय संख्या होगा वो यही नंबर 3/5 और 4/5 के। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर आ गया 5 परिमेय संख्या 19/30 और 20/30 21/30 22/30 और 23/30 हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये हमारा क्या है सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि सभी संख्याओं और जीरो के संग्रह से क्या बनती है पूर्ण संख्या बनती है। तो इसीलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट हमारा सत्य है। तो इसको चलिए इसका कारण के साथ हमें उत्तर लिखना है, तो इसको लिखते हैं। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सत्य, क्योंकि सभी संख्याओं और जीरो के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का 2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में क्या होता है ऋणात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं होती है पूर्णांक में, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है बच्चों, इसीलिए ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग असत्य। क्यों असत्य है इसका कारण भी दे देंगे। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 2 क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है बच्चों, क्योंकि सभी परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर अब लिखेंगे असत्य, क्योंकि परिमेय संख्या 3/5, 2/3, 7/9 इत्यादि पूर्ण संख्या नहीं होती है। इस तरह से प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है बच्चों। इस तरह से हमारा स्टेटमेंट हमारा गलत है, असत्य है। आई हो बच्चों जो भी क्वेश्चन बताया आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी किसी तरह का मन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे बच्चों, ताकि आपकी समस्या को दूर करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहूंगा बच्चों। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चों। और हाँ, चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे बच्चों, ताकि इसी तरह नए नए वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच जाएगा बच्चों। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।